अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो या सर्जरी के दौरान थोड़ा सा कट लग जाए तो इसका कोई इलाज मुमकिन है? अब टांगे काम नहीं करती। मेरी मुदस्सर नवाज, कौन है ये मुदस्सर नवाज? वहीं पे रहो। सजदा कर सकते हो? झुक नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। आपने नहीं काम करना, आपने अपने बेड पे ही ना, अपने बेड पे ही अपने स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर करना है। मेरा मोबाइल का है, ये देखो ये वीडियो, ये सजदा कर रहा है, ये सजदा कर रहा है मैक्सिमम आगे, तो ये इसके मोरे खुलेंगे, ये मोरे खुले, और ये जो चीज़ चिपकी हुई है, जैसे वो दिखाओ ज़रा अपनी रिपोर्ट, ताकि आपको दोनों चीज़ समझ आ जाए। इसको हमने खींचना है, इसको हमने क्या करना है, इसको खींचना है। खींचने का तरीका, इसको खींचना क्यों है, इसके लिए ये देखो कि ये जो डिस्क है ये दोबारा से मोटी हो जाए। ये जब खींचेंगे तो इसमें स्पेस आ जाएगा, ये देखो ये स्पेस आया और ये मोटी हो गई। ये नेचुरल, इसको मैंने जो किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें यही तरीके बताए हैं कि नमाज के ज़रिए से हम कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जब आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को खींचोगे, इसको थोड़ा सा परे करिएगा, मैं बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमें ना खड़े कैसे होना है। ये जो पाँव है इसको इतना खोलना चाहिए जितनी आपकी चेस्ट है। ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसके सारे ऐसे हिस्से पूरे पूरे जुदा हो। जब रुकू करना है तो इसको ऐसे इसलिए करना है, ये मोरे आगे आगे जाएं। और सजदा कैसे करना था कि आप मैक्सिमम आगे जाएं ताकि सारे के सारे वर्टिब्रेट खुल जाएं। अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप क्या करेंगे, आप अपने बेड पे लेट जाएंगे उल्टा, आपने अपने पाँव किसी चीज़ में फंसा लेने हैं और अपनी इस कमर को आगे को खींचना है ताकि ये मोरे क्या करें, उसमें खिंचाव आए, और फिर उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए वहीं रखना है। बात समझ आ रही है? यानी जो काम हमने सजदे से लेना था वो हम बेड के जरिए लेंगे, खींच के बेड को खींच, यानी आपने हाथों से खींचा, आगे चले गए ताकि आपके जो मोहरे हैं वो खुल जाएं। जब वो खुलेंगे तो वो डिस्क दोबारा क्या होने शुरू, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि इसकी हर चीज दोबारा बन जाती है। इसकी मैं एक डायलिसिस सेंटर बना रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 लोगों के गुर्दे ठीक हुए हैं। ये जो लोग डायलिसिस मशीन पे कहते हैं इसका डायलिसिस शुरू हो गया, ये ठीक हो ही नहीं सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, क्रिएटिनाइन 16 से वापस 1.6 पे आया है, 1.7 पे आया है, कोई दवाई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ये दावा है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया है। इंसान को कुछ खराबियां हुई, उसकी हमें सजा मिली। जैसे इस भाई को सजा मिली, पैरालाइज हो गया। कुछ को सजा मिली, गुर्दे काम करना छोड़ गए। कुछ को सजा मिली, उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया। तो अब इलाज क्या है? तौबा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? तौबा। तौबा जिंदगी के पहले सारे गुनाहों को क्या करती है? धो देती है। तौबा करने के बाद जब आप ये काम करोगे, अपना खाना ठीक करोगे, अपना पीना ठीक करोगे, तो जिस्म को क्या मिलेगी? एनर्जी। और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट काम करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि देखो मैक्सिमम 40 दिन करके देखो, 40 दिन, क्योंकि कोई भी चीज जो हम खाते हैं या पीते हैं उसका असर कब तक रहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो बंदा शराब पीता है उसकी कितने दिन की इबादत कबूल नहीं होती? यानी इसका मतलब है कि उसका असर कब तक रहेगा? किसी भी चीज की आदत 40 दिन में बनती है। तो ये काम आपने 40 दिन कोशिश करना। देखो आपके पास और ऑप्शन तो है कोई नहीं है ना, तो ये करने में अर्ज क्या है? जैतून के तेल की मालिश करो, इसको खोलो, कलबंजी मेदाने का पानी पीना है, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लेनी है, जौ का दलिया, जौ का इस नीयत से लेना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था और उस वक्त तक उसको तलबीना खिलाया जाता था जब तक वो ठीक, या वो ठीक हो जाता था या वो अल्लाह से मुलाकात कर लेता था।
और चौथे नंबर पे हल्दी दालचीनी वाला दूध। ये काम करो और ये एक्सरसाइज करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे आप ठीक हो।